ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा ਦੇ मुकद्दस कलाम में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, है उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन खात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सिताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे, और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा अपने कलाम के वसीले दे नाल साडी जिंदगियां दी रहनुमाई करता है, ताकि असीं हलाक ना होइए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाइए। और यीशु मसीह ने पेशतर तो वो तमाम हालात, वाक़यात, वो तमाम आजमाइशां, मुसीबतां, परेशानियां जिन्हां दा सामना हर ईमानदार को करना पड़ेगा, यीशु मसीह ने तमाम चीज़ां होम तो पहलों एडवांस दे विच यीशु मसीह ने ईमानदारों के सामने रखियां, ताकि जो मसीही ईमानदार की जिंदगी से कोई आजमाइश, मुश्किल, परेशानी आती है तो वो वास्ते कोई अजीब, कोई अनोखी गल ना होए। क्योंकि जो इतने बारिश होती है तो सानू पता होता है कि जो असी शहर जावांगे तो खासकर जिन्ना साडा रस्ता है ये सानू बड़ी मुश्किल नाल लंघना पएगा, चाहे असी किसी जानकारी से बह के जाने या अपनी बाइक से जाने। तो जिदन बारिश हुई होंगी उदों असी घरों ही ज़हनी तौर पर इस गल लई तैयार होकर जाने कि अज साडा रस्ता बड़ा खराब होएगा। और असी कई दफ़ा वेखने उत्थे किड्डियां वड्डियां गड्डियां फसियां होंदियां ने, समान दे नाल लदियां गड्डियां उल्टियां होंदियां ने, और जो असी जाने तो सानू अजीब नहीं लगता, क्योंकि असी पेशतर तो तैयार होने, सानू पता होता है कि अज मौसम खराब है या बारिश पई है, साडा रस्ता सड़क खराब है, तो लाजमी उत्थे ऐसी सूरत हाल होगी कि आसानी के नाल उत्थों लंघिया नहीं जाएगा। तो उसकी वजह तो ना तो साडे उत्ते जिहड़ा कोई छिक्का पैंदियां ने, कोई दाग लगते हैं कपड़ियां नूं, तो कोई चिक्कड़ पै जाता है। उन्हां तमाम चीज़ों तो सानू कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सानू पता होता है कि असीं ऐसे ही रस्ते तो लंघ के अपनी मंजिल वाल नूं जाना है। जदों बतौर मसीही ईमानदार असी अपनी जिंदगी का आगाज़ करने आ, तो यीशु मसीह ने तो एडवांस से कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहे, अगर पढ़ना चाहते हो तो
मरकस की अंजील ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 34ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 38ਵੀਂ आयत तक यीशु मसीह का बयान ਸਾਨੂੰ मिलता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। यीशु मसीह ने ईमान की जिंदगी दे विच ईमानदार नूं मुश्किलात दे विचों लंघना पएगा। ये यीशु मसीह ने एडवांस से दसिया। शुरू से इब्तदा से यीशु मसीह ने दस दिता कि जिहड़ा रस्ता जिंदगी नूं जांदा है, जिहड़ा दरवाज़ा जिंदगी तक पहुँचाता है, वो दोवें तंग ते सुकड़े ने, उन्हां नूं पाउण वाले थोड़े ने। और यीशु मसीह ने फिर एक ये भी मिसाल दी कि अगर कोई शख्स बुर्ज बनाना चाहे तो पहलों बैठ के लागत का हिसाब करता है कि मेरे को इतनी गुंजाइश है, मैं इन्हूं शुरू करके मुकम्मल कर सकना। ਇਹਦਾ ਤਾल्लुक है मसीह के नाल रास्तबाजी की जिंदगी का आगाज करना और अपनी जिहड़ी निजात है उहदे तक पहुँचना। जिस तरह खुदा दी बंदी भैन सोफिया कलाम करदे कहंदे सन कि पौलुस रसूल कहंदे ने कि मैं ये गर्ज नहीं करता कि पा चुका या कामल हो चुका हूँ, बल्कि वो कहता है कि जिहड़े निशान लई जिहड़ी मंजिल लई यीशु मसीह ने मैनूं बुलाया है, मैं उस इनाम नूं पाउण वास्ते मुसलसल कोशिश करना वा, दौड़ना वा, मैं बड़ी मेहनत करना वा। और यीशु मसीह ने दस्या है कि ये जिहड़ा टारगेट है कोई आसान नहीं है। जदों मसीही जिंदगी नूं आसान तसव्वुर कर लेंदे ने ते फिर मसीह दे नाल चलना मसीहां वास्ते मुश्किल हो जाता है। बल्कि इन्ना मुश्किल हो जाता है कि जिहड़े खालक ने, जिहड़े मुनज्जी निजात दिंदा ने, उन्हां नूं बचाना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ईमानदार बेजार ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। दुआ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ खुदा ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दुआ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ रूहानी ਤੇ ईमानदारी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने एडवांस से दसिया। शागिर्दां ने पूछा कि सारियां गल्लां, सारे वाकयात जिहड़े यीशु मसीह की दूसरी आमद के वेले सारियां निशानियां ने, यीशु मसीह ने उस सारियां बयान कीतियां उन्हां दे सामने कि दुनिया के की हालात होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि फसाद होंगे, दुनिया ते लड़ाइयां होंगियां, लेकिन तुसीं घबराना नहीं। लड़ाइयां ते फसादां दी खबर सुन के तुसीं घबरा ना जाओ, फर्ज ना कर लियो कि दुनिया खत्म हो चली है। बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि खात्मे तो पहलों इन्हां सारियां चीज़ों का होना जरूर है कि कौम ते कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत दे उत्ते सल्तनत चढ़ाई करेगी, दुनिया के उत्ते बड़े बड़े भूचाल आउणगे, काल पैणगे, मरी पेगी दुनिया ते। बल्कि आसमान के उत्ते बड़े बड़े अजीब निशान जिहड़े ने वो यीशु मसीह ने क्या निशानियां आजाद होंगी, बड़े बड़े दहशतनाक जिहड़े निशान ने वो आसमान के उत्ते नजर आएंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले जिहड़ी खास निशानी है, यीशु मसीह ने कहा कि इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सिताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे। जो बराह रास्त ईमानदार उत्ते मुसीबत आएगी, वो सारे हालात यीशु मसीह ने दसिया कि तुहाडे ईमान दे बायस तुहाडी अदालत की जाएगी। तुहानूं इस गल लई अदालतां दे विच घसीटिया जाएगा, अदालतां दे सामने पेश किया जाएगा कि तुसी जिहड़ा मजहब दुनिया ने बना के दिता है, जिहड़ी मसीहत दुनिया ने तैयार की है, तुसी उहदे मुताबिक क्यों नहीं जिंदगी गुजारदे? तुसी बाइबल दे जिहड़ा मसीह है, जिहड़ी बाइबल दी मसीहत है, उहदे मुताबिक तुसी क्यों चलना चाहते हो? ये सारा पूरी दुनिया के उत्ते सारा कुछ तैयार हो रहा है। इहदा जिहड़ा इतलाक है वो सारी दुनिया के उत्ते कीता जा रहा है। नवीं जिहड़ी सारी दुनिया के उत्ते कानून साजी की जा रही है जमहूरीयत के बायस, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ईमानदार शख्स के उत्ते पाबंदियां आयद कीतियां जाणगियां।
कि वो बाइबल मुकद्दस दी सच्चाइयां नूं किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो कोई ईमानदार नहीं कह सकता कि यह गुनाह है। वो गुनाह करने वाले नूं कानून ने हक दे दिता है, यानी गुनाह दुनिया के ते कानूनी हैसियत इख्तियार कर गया है। और ईमानदार लोगों दी गल्लां, कलाम की पैरवी, कलामे मुकद्दस के जिहड़े कवानीन ने उन्हां दा इश्तिहार देना, दूसरे लोगों को दसना कि यह गलत है सही है, इन्हां तमाम चीज़ों के बायस ईमानदारों को बड़ियां मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ने सानू एडवांस से दसिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने सानू ये नहीं कहा कि तुसी दुआ करोगे ये सारियां मुसीबतां जिहड़ियां ने तुहाडे सामने हट जाणगियां। सामने स्क्रीन जिहड़ी है बड़ी साफ हो जाएगी, तुहाडे सामने कोई रुकावट, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी। यीशु मसीह ने जिहड़ा वादा कीता है, वो नाल रहण दा वादा कीता है। यीशु मसीह ने बचाण दा वादा कीता है, छुड़ाण दा वादा कीता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बड़ी अजीब गल पढ़ने आ। 15वीं आयत च लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना हो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ऐसा जाहो जलाल होएगा कि कोई बंदा साढ़े सामने लोग गल नहीं कर सकेगा, साढ़े खिलाफ कोई गल नहीं कर सकेगा। लेकिन ये नाल लिखा और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे। हुण की समझिए, उतली आयत का इतना मुआवजा करिए कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को तुम्हारे सामने कुछ कहने का मकदूर ना होगा, कोई तुम्हारे खिलाफ बात नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम्हें जान से मार डालेगा। कि इहदे दरमियान असी फर्क समझने हैं। यीशु मसीह ने हिकमत का वादा किया कि जिस तरह यीशु मसीह के नाल हमेशा ही फरीसी, फकी, सदूकी, शरह दे आलम जिहड़े ने और यीशु मसीह के सामने बड़े बड़े अजीबो गरीब मजहबी जिहड़े मसले ने वो खड़े करते सन। यीशु मसीह बड़े बड़े अजीब सवाल पूछते सन। यीशु मसीह पूछते ने तो यह काम किहड़े इख्तियार ना करना है। रसूलां नूं पूछया सी उन्होंने। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुहानूं एक सवाल पूछना, तुसीं मैनूं उहदा जवाब दवो तो मैं भी तुहानूं जवाब देवांगा। यीशु मसीह ने कहा मैनूं दसो यूहन्ना दा बपतिस्मा आसमान वालों सी कि जमीन वालों? ये हिकमत सी, ये वो हिकमत है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया कि मैं तुहानूं ऐसी हिकमत देवांगा। लेकिन की उन्होंने यीशु मसीह को मार नहीं दिता? मार दिता ना, हालांकि उन्हीं गल्लां दा जवाब कोई नहीं सी उन्हां दे कोल। यीशु मसीह ने पूछा दसो यूहन्ना दा बपतिस्मा आसमान वालों सी या जमीन वालों? एक ऐसा कोई हिकमत सवाल सी कि वो खुद ही अपनी गल च फस गए। उन्होंने क्या बाइबल च लिखा है, उन्होंने क्या अगर असीं कहिए कि आसमान वालों तो फिर सानूं पूछेगा तुसीं बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? जे असीं कहिए जमीन वालों तो उन्होंने क्या लोग सानूं पत्थर मारनगे क्योंकि लोग यूहन्ना नबी मनदे ने। उन्होंने क्या असीं नहीं तेन दस देंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं भी नहीं जवाब देंदा तुहाडी गल। ये हिकमत की गल है। यीशु मसीह ने ना तो कोई तलवार, ना कोई बंदूक, ना कोई होर कोई दहशत पैदा करने वाली कोई हथियार इस्तेमाल किया, बल्कि यीशु मसीह ने सिंपल हिकमत के नाल उन्होंने जवाब दिता। होर बहुत सारे ऐसे वाकयात ने जिन्हां दे विच बाइबल मुकद्दस असीं पढ़ने आ कि वो कितनी दफ़ा यीशु मसीह के सामने लाजवाब होकर चले गए और उन्होंने कोल कोई गल ना रही, उन्होंने कोई जवाब ना आया। ये हिकमत है जिहदे बारे च लिखा है कि जदों कोई शख्स खुदा से, खुदा के डर से, खुदा की रिफाकत से, खुदा के नाल मुंसलिक रहेगा कि खुदा की मदद करेगा। उन्हें एडवांस से मनसूबे नहीं बनाने पैणगे कि मैनूं कोई फड़ ले तो मैं की कहांगा, मैनूं कोई सवाल पूछे तो मैं उसका की जवाब देवांगा। जिस तरह भैन सोफिया ने हुणी थोड़ी देर पहले इतने खलो गल की है कि मैं कलाम पढ़नी आ तो इंज होंदा है कि जिस तरह खुदा उन्होंने सारिया चीज़ां तरतीब वाल समझा दिया है। और ये वादा है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने क्या सी अपने रसूलां नूं कि रूह हक आएगा
और वो तुमको तमाम सच्चाई से वाकिफ कराएगा। यीशु मसीह ने दसिया वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। ग्रंथ में लिखा है रूह खुदा की तय की बातें दरियाफ्त कर लेता है। पाक रूह का काम है। साडे अंदर कोई ऐसी कोई खूबी नहीं, लेकिन जो कोई शख्स खुदा दे पाक रूह दे नाल मसा हो जाता है, जो पाक रूह की मर्जी नाल जिंदगी गुजारता है ते खुदा ओदी जिंदगी च काम करता है ते खुदा अपने गहरे भेत ओदे ते खोलदा है ताकि ओदी जिंदगी बच जाए, वो चीज़ां नूं समझे, चीज़ां दे बारे च दुरुस्त फैसला कर सके और फिर दूसरिਆਂ ਦੀ रहनुमाई कर सके कि इस काम इस तरीके ना करना चाहिए है। पाक रूह का काम है। इस वजह तो यीशु मसीह ने जिन्नी देर तक रसूलां नूं रूह कुदस नहीं सी मिलिया, उन्होंने मना किया कि तुसी खुशखबरी सुनाने बाहर ना जाओ, रूह कुदस का इंतजार करियो कि जो पाक रूह का मसा तुहानूं होएगा उस तो बाद जाके मनानी करियो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा और तुम्हें माँ बाप, भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। मतलब सारी की सीन समझिए। दरमियान वाली आयत लिखा है कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, फिर लिखा है कि तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अगर असी खुदा दी हिकमत दे नाल, खुदा दे पाक रूह दी हिदायत दे नाल समझण दी कोशिश करिए ते मेरे अजीजो, इंसान की जिंदगी जिहड़ी है दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक बदन ते एक रूह। ते बदन नूं कोई नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन रूह नूं नहीं पहुंचा सकता। रूह नूं उदों नुकसान पहुंचता है जो इंसान ईमान के लिहाज के नाल कमजोर पै जाता है, सुस्त हो जाता है, खुदा के नाल उहदा जिहड़ा राबता है वो कमजोर हो जाता है, खुदा के नाल उहदा ताल्लुक बेहतर नहीं हुंदा, उदों दी रूह नूं नुकसान हुंदा है। और यह जिहड़ा नुकसान है ना कि तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा, ये साडी रूहां दी निजात दा ताल्लुक इहदे नाल कि जदों तुसी ईमान रखोगे घबराओगे नहीं, जदों तुसी खुदा दे विच मजबूत रहोगे कि इस सूरत दे विच लिखा है कि तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। लिखा है अपने सब्र से, किस चीज से? अपने सब्र से तुम अपनी जाने क्या करोगे? ते जान तो की मुराद समझिए, बदन या रूह? अपने सब्र से तुम क्या बचाए रखोगे? जिस्म का कोई ना जिक्र है, क्योंकि जिस्म के बारे में यीशु मसीह ने क्या चले जिस्म को कत्ल कर देना उन्हें गुनाह डालो। ये एक आरजी मकान है जिहदे खुदा ने इस दुनिया के रहने वास्ते, इस दुनिया के वक्त गुजारन लई एक टैंपरेरी मकान सानू दिता है, एक आरजी मकान है जिहदे अंदर असीं इत्थे आके बसने हैं। और आ बरसात च किन्ने लोकां दे मकान डिग पे ने, उन्हां दी जान बच गई, वो शुक्र कर गए ना। मतलब खुदावंद दा तेरा शुक्र है। अगले दिन असीं भाई दानिश नूं पुछण दे सन, तो कह रहे सन उन्हां दे जिहड़े सुसर ने उन्हां दे उत्थे वाकिया होया, उन्हां दी छत डिग पई। वो कह रहे सन कि खुदा ने उन्हां नूं बड़ी उन्हां दी मदद कीती, जिहड़े कमरे सुते सन उस कमरे दी छत डिगी, सुत्या पिया, लेकिन खुदा दा शुक्र है कि उन्हां दी जान बच गई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि मकान नालों जान ज्यादा जिहड़ी है ना वो इंसान की जिंदगी ज्यादा अहम है। ते बिल्कुल इसे तरह इस बदन नालों साडी जिहड़ी जान है, जिहड़ी रूह है, जिहड़ी हलाक हो सकती है। अगर बदन जिहड़ा आरजी मकान है ਇਹਦਾ कोई नुकसान कर भी दे, अगर इस बदन को कोई नुकसान हो भी जाए, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई आजमाइश मुसीबत आ भी जाए, तो यह कोई मसला नहीं, यह कोई ज्यादा परेशानी की गल नहीं। बल्कि यीशु मसीह ने कहा तुसीं अपने सब्र दे नाल अपनी जान बचाई रखोगे, तुहाडीआं रूहां निजात पाणगीआं सब्र दे नाल। ते तुसीं कदी कोशिश करो दुआ करन दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ तो वो बेचैनी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਬਰ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परसों चौथ में बैंक से खलोता सा जुमे वाले दिन, तो चूंकि
बैंक का टाइम उधर थोड़ा जिहा शॉर्ट होंदा है, दरम्यान च काफ़ी बड़ा वक्फा होंदा है ते काफ़ी लोगों को जल्दी भी होंदी है। तो वो दो लोग उत्थे एक ही साथ खड़े सन, तो वो बजाय अपना उत्थे ट्रांजैक्शन मुकम्मल करन दे तो लोगों ने उन्होंने बीच बचाओ करा के उन्होंने छुड़ाया कि चलो तुसीं जिहड़े काम आए हो कर लो, तुसीं गाड़ी पे तुसीं एक दूसरे का भी नुकसान ना कर लो। और वह सबब की कि एक बंदा अपनी ट्रांजैक्शन मुकम्मल करके नाल दे काउंटर तो सिर्फ वो पेपर लैन गया है, तो आके पेपर रखना चाहता है तो दूसरा वो भी नहीं रख देता, कहता नहीं हम पीछे खड़ो, तो उन्होंने कह दिया भाई मेरी ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी मैं पेपर इतने रख लैंदे। तो बड़ी सख्त एक दूसरे नाल मतलब उन्होंने तलब कलामी करनी शुरू कर दी, थोड़ी जुबान भी उन्होंने गलत इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। हुण ये सारी बेचैनी का सबब है, अफरा तफरी का सबब है कि अज इंसान के अंदर तहम्मुल सबर इत्मीनान जिहड़ा है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। हर चीज़ से इंसान को बड़ी जल्दी है, घरों निकलते ही हर शख्स चाहता है कि मैं एक मिनट से अपनी मंजिल से पहुँच जाऊँ। और अफरा तफरी जिहड़ी है ये कभी भी इंसान को दुरुस्त जिंदगी गुजारन च मदद नहीं दे सकती। असी थोड़ा पिछे चले जाइए जिहड़ा वक्त गुजर गया है तो उहदे विच सानूं इंसानां दी जिंदगियां दे विच बड़ा सबर, बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान नज़र आउंदा है। सिर्फ ईमानदारां दी जिंदगी च नहीं, जिहड़े गैर ईमानदार लोग ने उन्हां दी जिंदगी च भी काफ़ी हद तक सबर सी। वो कदों तरक्की करनगे, कितनी देर दे विच दूसरे लोगों के बराबर पहुंचणगे, ये सारे मसले इन्ने सिर ते सवार नहीं सन होए जिन्ने अज होए। हर शख्स को बड़ी जल्दी हर काम दी, ये जल्दी जिहड़ी है इस हद तक साडे लई नुकसान देवे, इस जल्दी ने साडा खुदा दे नाल राबता खत्म कर दिता है। कि ईमानदार दुआ करने लई पैंदा है तो उन्होंने दुआ मकान की भी बड़ी जल्दी, वो समझदा है कि हुण दुआ ही करी जानी, लेकिन दुआ का तो मतलब खुदा नाल गुफ्तगू करना है, खुदा नाल गल्लां करनियां ने। ते जदों कोई शख्स किसी नाल गल्लां करदा है तो वो दो लोगों के दरमियान जिहड़े तबादला हुंदा है लफ्ज़ां दा या गल्लां दा, ਉਹਨੂੰ गुफ्तगू कहने हैं। ते अज कितनी स्पीड तेज हो गई, अफरा तफरी कितनी बढ़ गई। सबर का ये मुतजाद होएगा ना, बेचैनी, अफरा तफरी, हर काम च जल्दी, ते ਉਹਦੇ मुकाबले च एक बंदा तुहाडे तो बाद च आके लाइन च अगे लग जाता है तो तुसीं समझदे हो कोई मसला नहीं, की हो गया है, ऐ चलो तुसीं पहलो अपना काम करा लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिंदगी के अंदर बड़ी शांति पैदा हो जाती है, जिंदगी च बड़ा सुकून पैदा हो जाता है। तो वैसे गड्डियां के पीछे लिखे होंदा है सुकून की तलाश, गड्डी के उत्ते बह के सुकून की तलाश करन दे और चाहता है कि 4 गेयर वाली गड्डी के 10 गेयर हो जाए, मेरी गड्डी जिहड़ी है सामने चलन वाली सारियां गड्डियां के उत्तों दी लंघण के काबिल हो जाए। तो पीछे लिखे होंदा है सुकून की तलाश। अफरा तफरी ते इत्मीनान ये दोवें एक दूसरे के मुतजाद ने। जदों असीं अपनी जिंदगी का ओवरऑल पूरा पैटर्न ही बेचैनी का बना लिया है, जल्दी का बना लिया है, हर काम च बड़ी जल्दी है। बच्चा 4-5 साल का हुंदा सी ते स्कूल जांदा सी, तो हुण लोग बड़ी मुश्किल दे नाल 1.5 साल का इंतजार करते हैं कि 1.5 साल का हुंदा है स्कूल अपना शुरू कर देते हैं। कोई स्कूल होए तो उत्थे असीं स्कूल दे विच दाखिल करा लईए ताकि साडी जान छुट जाए। देखो हर काम च बड़ी जल्दी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुहाड़ियां जानां तुहाड़ियां रूहां दी मुहाफजत सबर दे विच है। ते जदों असीं रोज़ा रखने आ ना, सानूं सबर की बड़ी प्रैक्टिस होंदी है रोज़ा रखने दे नाल। ते जे रोज़ा रख के दुआ च पै जाइए तो फिर भुल जाइए कि असीं कदों दे दुआ करन बैठे हैं, तो फिर साडे अंदर सबर जिहड़ा है वो बड़ी तेज़ी दे नाल डिवेलप होएगा। सानू आदत पेगी सबर करन दी, सबर बढ़ेगा तो साडी दुआ बढ़ेगी। और यीशु मसीह ने जिहड़े अल्फाज कहे ने कि तुम सबर से अपनी जानें बचाए रखोगे, ये किसी ना किसी तरीके ये भी मानी ने कि जिहड़ा शख्स दुआ च लगा रहेगा ना वो बचिया रहेगा। एक हवाला पढ़िए असीं यही लूका दी इंजील दा 18वां बाब। पहली आयत को, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ कितनी देर
हर वक्त, इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, गो ना मैं खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सिताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा, जो कैसे दुआ करते हैं, जो रात दिन उससे और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। इतने आके फिर सुई अड़ जाती है कि फिर जल्द लिखे है। इस जल्दी को ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ईमानदारां दी दुआवां नूं सुनदा ते उन्हां दा जवाब देण लई तैयार रहिंदा है। लेकिन असल मसला साडी जल्दी दा ही विच कि सबर असीं अपने अंदर मुका बैठे हां ते असीं नहीं चाहते कि असीं एक बारी दुआ करके ते दोबारा फिर उसे काम लई दुआ करिए कि खुदावंदा तू यह काम कर दे, मैं तेरे अगे दरखास्त करना। लेकिन बेवा दा दस्सिया कि बेवा ने काम कराया कि बेवा ने उस आदमी को काम करा लिया, बेवा ने उस आदमी को इंसाफ हासिल कर लिया जेड़े बंदे की फितरत ही नहीं सी इंसाफ करन दी। तो इंसाफ पा किहड़ी सूरत च लिया, ਉਹਦੇ वास्ते उन्हें कीता की, उन्हें एक मुसलसल जद्दोजहद की। उन्हें इस गल का कभी अपने दिल के उत्ते बोझ नहीं लिया कि मैं कल भी आई सा, मैं कहती रही हाँ इनू, लेकिन ये मेरी कोई गल ही नहीं सुनता। मैनू महीना हो गया आउंदियां, मैनू 10 दिन हो गए ने आउंदियां, मैनू साल हो गया इहदे कोल आउंदियां कि मैनू मेरे मदई को छड़ा, जिहड़ा मेरे ते जुल्म करदा है, मेरा इंसाफ कर, मैनू प्रोटेक्शन मुहैया कर, मेरा फैसला कर। उन्हें नहीं इस गल का अपने अंदर कोई गम किया, कोई बोझ अपने अंदर महसूस किया। ते जे अज दे ईमानदार हो तो वो एक बार दुआ करके आते हैं, जो खुदा ने सुननी होगी सुन लेगा। तो दुआ ही इन्नी लंबी करते हैं कि वो टीवी के उत्ते भावें 10 घंटे उन्होंने लत्तां अखां नहीं थकदियां। तो जो दुआ करने लई बहिंदे ने, बाइबल पढ़ने लई बहिंदे ने, दुआ करने लई खुदा दी हज़ूरी च बहिंदे ने, तो 5 मिनट उन्हां वास्ते सदियां की सूरत इख्तियार कर जाते। हालांकि खुदा दा वक़्त दा पैमाना यह वे कि खुदा के नज़दीक 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो जे असीं एक दिन दुआ करन लगी कि मैं एक दिन खुदा के सामने दुआ करनी, तो किंज बहाइए खुदा नूं कि भाई मैं एक दिन दुआ की, खुदा की नज़र च 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो जिहड़ी साडी 35 सैकड़ां वाली दुआ है, क्योंकि जिहड़ा बंदा 1.5 मिनट च बाइबल भी पढ़ लैंदा है, दुआ भी कर लैंदा है, उसे 1.5 मिनट च दुआए बानी भी पढ़ लैंदा है। बहन भी टाइम लगता है, बाइबल पढ़न ते खोलन ते टाइम लगता है, वो ये सारे काम ही 1.5 मिनट से पूरे कर लेता है।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਵਾ ਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮਰਦੇ ਦੁਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਿਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ YouTube ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 24 ਘੰਟੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ में खुश रहो, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 21ਵੇਂ ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਬੇਵਾ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 21ਵਾਂ ਬਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਬਾਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 36वीं आयत। बस हर वक्त के बार बार हर वक्त लिखा है कि बड़ा लंबा पीरियड है दुआ का। बस हर वक्त क्या करते रहो, जागते और दुआ करते रहो, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने, जो मुसीबतें और आजमाइशें इस दुनिया पर और तमाम लोगों पर पड़ने वाली हैं, ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का के 37वें आयत लिखे है। वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को क्या करता था, कहाँ जाकर, रात को कहाँ जाकर, बाहर जाकर। पहाड़ कोई किसी के घर च नहीं ना होंदा। इत्थे लिखा है कि
वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और रात को कहाँ जाता था? बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है, और सुबह सवेरे सब लोग उसकी बातें सुनने को हैकल में उसके पास आया करते थे। ते बाइबल मुकद्दस लिखा है कि यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ करता सी। शागिर्द बेचारे कश्ती च बह के ਡੀਕ के सौ जाते थे। वो जो वाकया भैन सोफिया ने सुनाया ना कि यीशु मसीह पानी ते तुरिया आउंदिया सी, उधर भी यही वाकया होया सी। यीशु मसीह मौजज़े करके शागिर्दां ने कहा कि चल के कश्ती च वो आप ही दुआ करने लिए चला गया। उथे इन्ना लेट हो गया वो बेचारे ਡੀਕ के सौ गए ते इंतजार करदे करदे उन्हां दी कश्ती हवा दे नाल धक्के खा खा के किन्नी झील दे विच अग्गे चली गई, जिहदे बाद यीशु मसीह ने उन्हां नूं तकलीफ देना ना चाहया, बल्कि जो यीशु मसीह वापस आया दुआ करके तो यीशु मसीह इंज ही पानी के उत्ते टुरिया गया कि चलो उत्थे जाके मैं कश्ती च बह जाना। उदों यह वाकया होया। उदों भी यीशु मसीह मनादी करके मौजज़े करके दुआ च लगा सी। जाके एक बुनियादी चीज़ है, जिस तरह इस मकान के थले जी इसकी बुनियाद है वो ही ये कायम रहने का वसीला है। असी किस तरह मसीह च कायम रह सकते हैं? जिहड़ियां दुनिया के आफतां मुसीबत आजमाइशां बदी गुनाह सारा कुछ जिहड़ा बड़ी तूफान की मानद इस दुनिया से बदल रहा है, उन्हां सारियां चीज़ों तो बचण दा ते महफूज रहण दा एक कोई वाहिद रस्ता है, जरिया है, वो है दुआ। ते जो साडे कोल दुआ मुक जाती है ना, दुआ करी कीती नहीं जाती, दुआ करन ते दिल नहीं करता, ते रोज़ा उहदा बड़ा अच्छा इलाज है कि तुसीं रोज़ा रख के दुआ करनी शुरू कर दो। तुहानूं आसानी हो जाएगी दुआ च ठहरन दी, तुसीं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकोगे। क्योंकि जो एक बंदा अपने जिस्म की जरूरत लई जिहड़ा खाना खाता है उन्होंने रोक देता है, अपने आप को तमाम जिस्मानी चीज़ों तो रोक देता है, तो वो आसान हो जाता है कि वो खुदा दे नाल बह सके, खुदा नाल गल कर सके। और यीशु मसीह ने इनू नागुज़ीर करार दिता है कि ये तो बगैर नहीं होना। चाहे ईमानदार जिन्ने मर्जी इंटरनेट तो टोट के लभ लैन कि दुआ तो बगैर इस तरह भी निजात मिल सकती है, लेकिन कोई नहीं मिलनी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह दी गल्लां हरगिज़ नहीं टलणगियां। यीशु मसीह ने कहा है कि जिहड़े लोकी दुआ च लगे रहणगे, दुआ करनगे, खुदा दे नाल जुड़े रहणगे, वो लोकी अपनी जाना बचाणगे, उन्हां दी जाना बचणगियां, उन्हां दी रूहां महफूज रहणगियां, वो निजात पाणगे, वो यीशु मसीह की आमद के वेले बड़े खुश होणगे, वो यीशु मसीह के कोलों जिंदगी का ताज हासिल करने के काबिल बनणगे। लेकिन जिन्हां लोगों ने दुआ भी बेच दी है, यानी जिहड़ा शख्स अपनी दुआ का टाइम भी जिन्हें अपने कारोबार को दे दिता है, उन्हें बेच ही दी है ना दुआ। वैसे सानू यहूदा तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि वो कैसा बेइंसाफ आदमी सी। यीशु मसीह नूं जिन्हें उहदे नाल इन्ना प्यार किया उहनूं बेचण तो बाज नहीं आया, ते जिहड़े बंदे ने अपनी दुआ भी बेच दी वो यहूदा इस्करियोती नाल थले। यानी जिहड़ा बंदा ये सोच के दुआ ही नहीं करता कि दुआ करदे ते लेट हो जाना ते यह काम रह जाना, जिहड़ा बंदा ये सोच के अपनी जिंदगी चो दुआ खत्म कर देता है कि मेरे को टाइम ही नहीं दुआ करन दा, वो यहूदा दी मानस सदागर नहीं रूहानी चीज़ों का। और रूहानी चीज़ां बेच के उहदे बदले जिस्मानी चीज़ों का सौदा नहीं करन दिया। अपनी जान को खतरे च पा के, अपनी निजात को खतरे च पा के वो शख्स अपनी दुआ छड़ के जिस्मानी कामां दे विच बड़ा मसरूफ है। यीशु मसीह ने सारे सामने जिंदगी की सच्चाई खोल के रखी है कि इस दुनिया के उत्ते चाहे असीं जो कुछ मर्जी हासिल कर लीए। यीशु मसीह ने कहा, वो जो हवाला ना मरकस दी इंजील के 8वें बाब का, उहदे विच लिखिया है कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, उन्हें की फायदा है? उन्हें कोई फायदा नहीं होना। सारी दुनिया हासिल करे, यानी जिस्म के एतबार दे नाल सारा कुछ पा ले, बड़ी तरक्की कर ले, लेकिन उहदी रूह क़यामत वाले दिन, अदालत वाले दिन उहदी रूह नूं जहन्नम दे विच सुट दिता जाए, उन्हें कोई फायदा नहीं होना। यीशु मसीह साडा फायदा चाहता है, लेकिन सानू यीशु मसीह दी गल्लां सुन सुन के बड़े पसीने आउंदे, सानू यीशु मसीह दी गल्लां सुन सुन के ते त्रेलियां आउंदियां ने कि इहदे ते भाई किहड़ा अमल करे।
हर वक्त किहड़ा दुआ करे तो फिर बाकी सारे काम किंज होणगे। मेरे जीजो असां कोई चटाई विछा के किते 24 घंटे लिए बह नहीं जाना, बल्कि तो मुराद है कि तुसी टुरदे फिरदे बहिंदे खलोंदे लेटे हर हालत दे विच तुसी दुआ दी हालत च हो। तुहाडा जिस्म ते काम करदा होए लेकिन तुहाडी रूह तुहाडा बातन जिहड़ा है वो खुदा नाल गल्लां करदा होए, तुसी खुदा नाल जुड़े हो। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, क्योंकि इंज ਅਸੀਂ दुआ नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ कि मैं दुआ करना चाहना हूँ, मैनू फुर्सत चाहिए कि मैं सारी दुनिया के सारे कामों को नज़रअंदाज करके मैं लादा किते बह के खुदा नाल गल्लां करना चाहते हैं। जो असीं इस गल के आदी हो जाएंगे ना, मुश्ताक होवांगे, साडे अंदर इस गल का बड़ा जो इश्तियाक पैदा हो जाएगा, साडे अंदर बड़ी तड़प ते प्यास पैदा हो जाएगी कि मैनू वक्त चाहिए कि मैं लादा होकर दुआ कर सकां। तो फिर जो बाकी वक्त है ना वो चलद्या फिरद्या भी असीं दुआ की हालत च रह सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करने तो बगैर नहीं असी आदी हो सकते दुआ दे। और इस दुआ नूं यसु मसीह ने इलाज दे तौर ते दस्सिया सन। इस दुआ नूं यसु मसीह ने दफा के तौर ते दस्सिया है कि सारी दुनिया जिहड़ी मुसीबत च गिरफ्तार होने वाली है ना, उस मुसीबत ते आजमाइश तो बचाने का वाहिद जरिया दुआ है। ते असी महीने बाद भी रखिए। पता भैन एग्नेस ने कहा, मैं खुदा ने पाक रूह ने कहा है कि तुसी दोबारा रोजे की इबादत शुरू करो। तो असी पता सारा ही छड़ छड़ा के किहड़े सुकून असी सारे बैठे हैं, वो असी बंद कर दिता है कि भाई वो सिर्फ महीने बाद चावल पकाना है तेरी ना इबादत, कि महीने बाद सारे पैसे इकट्ठे करके चावल पका लो कि असी भी बड़ा स्वाब का काम कर रहे हैं, असी महीने बाद रोजे की इबादत कर रहे हैं। रोजे की इबादत में तान है ना कि जे बंदा कलीसिया रोज़ा रख के दुआ च ठहरदी होए ते दुआ च ठहरे तो उस तो बाद तीसरे दिन जिहड़ा है वो मिल के खाना भी खा लैण, ते फिर बंदा किसी को कहता भी चंगा लगता है कि महीने बाद साडे चर्च दे विच रोज़े की इबादत हुंदी है। ते जिहदे विच रोज़ा होए ही ना ते रोज़ा रख के भी दुआ ही ना होए तो उहनूं बंदा खाली वो लेबल जिवें लगे हुंदे ने चीज़ां दे उत्ते, वो खाली लेबल के तौर पर लैके तुरे फिरिए कि लोगों को पता लगे कि यह चर्च हर महीने जो ना वो खाना पकता है, काहदा पकता है कि महीने के हर आखिरी जुमे हफ्ते इतवार को सारी कलीसिया रोज़ा रखती, दुआ च ठहरती, लोगों दी मुश्किलों वास्ते दुआ करती है, बीमारां लई दुआ करते हैं और खुदा इन्हां दी जिंदगी बड़े काम करता है। कि एक फॉर्मैलिटी दी दिखावे दी साडी इबादत नहीं हुंदी और उन्होंने बंद कर दिता है। किसी को कोई है कोई परेशानी कि असी महीने बाद ए भैन बैठी है जिन्हें कहा कि तुम बंद कर दिता है, मैनूं खुदा कहता है, मैनूं खुदा दे पाक रूह ने कहा है कि इन्हूं शुरू करो, क्योंकि इस तो बगैर साडा गुजारा ही नहीं। यह हकीकत गल है और खुदा साडे विचों ही जीआं दे दिलां नूं बहारदा है कि जिहड़ा काम असी नहीं करन दे, जरूरी नहीं कि पादरी साहब ही सारा कुछ लोगों को समझाते हैं। खुदा के कलाम च लिखा है खुदा हर इंसान से बोलता है, खुदा साडी हलाकत नहीं चाहता, खुदा हमेशा साडे विच जीआं नूं उभारदा है कि यह काम भाई कि सही नहीं होंदे, इहनूं सही करो। लेकिन उन्होंने बंद कर दिता। किसी को परेशानी है, किसी के अंदर कोई तड़प होए कि महीने बाद जिहड़ी दुआ सी जदों असीं इकट्ठे बह के दुआ कर सकदे सां, एक जरिया सी कि चलो महीने बाद ही असीं कोई 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लईए इकट्ठे दुआ करन दी, या जरा ज़्यादा वक्त असीं खुदा दी हज़ूरी च बह के अपने आप को आदी बना सकीए, असीं अपनी रूटीन को बेहतर कर सकीए। किसी को परेशानी है, बंद कर दिता ना सारा। ते जिस्मानी अगर कोई काम रुक जाए, किसी नौकरी छुट जाए, किसी बच्चे को स्कूलों कढ़ दे, या किसी का कोई होर कोई मसला बन जाए, तो वो वास्ते भी इंज ही असीं हत्थां ते हत्थ धर के बह रहे हैं। बोलो तो फिर कल नूं किंज असीं यीशु मसीह नूं कहांगे कि तू साडा रिश्तेदार है। अज साडी दुआ बंद हो गई है तो असीं बड़े सुकून नाल फिरन रहे कि चलो शुक्र है कि मुसीबत मगरों लगी। किन्ने जी ने जिहड़े किन्ने महीने पैसे देंदे रहे ने कि ऐ रोज़ा पांडे, तो उन्होंने कहा नहीं बंद कर दिता। जो कोई रोज़ा नहीं रखता, दुआ नहीं करता, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि असीं
ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਰਫਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੂਵਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੁਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਸੀਹੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਲਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਿਲਸਨ ਸਮਝੇਗਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਕਈ ਆਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ 2000 ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੌਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜਾਤ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। यीशु मसीह पता कहता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने क्या किया है, पहली सी मोहब्बत छोड़ दिया है। जो तौबा करने उदो बड़े सरगर्म होने उदो असीं आने सही ते दिन रात यीशु मसीह तो इलावा कोई चीज़ चाहिए हुई नहीं, बस यीशु मसीह चाहिए। ते बाद दे विच कोई ईमानदार हम पादरी लभदे फिरदे ने, तो भाई तू तवार नूं भी नहीं गिरजिया है, भाई शायरबानी की इबादत हुंदी उहदे वास्ते भी तेरे कोल टाइम कोई नहीं। ਉਹ ਜੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਜਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀਏ, ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ, अपनी जिंदगियां के अंदर अपनी रूटीन में बदलिए। यीशु मसीह साड़ी जाना का निजात दिंदा है, उहदे वल जाइए, उहदियां गल्लां सुनिए, उहदी हदायत नूं सामने रख के अपनी जिंदगियां नूं गुजारिए। जिहड़े काम असीं यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक नहीं करन डे, उन्हां नूं अज तो असीं अपनी जिंदगी के अंदर वापस अपनी रूटीन च लैके आइए।
ताकि ਅਸੀਂ खुद भी निजात पाइए, अपने सुनन वाले की निजात का बायस बनिए, अपने बच्चों की निजात का बायस बनिए। खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत है। आमीन।